हेलो एवरीवन। हाय मासी। कैसे हैं आप सभी? हेलो नेहा। या आज मैंने सोचा आप लोगों से लाइव आके बातें करते हैं कुछ पॉजिटिविटी के बारे में। आई एम फाइन मासी। एक्चुअली काफ़ी दिनों से कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इस टाइम में पॉजिटिव कैसे रहते हो। आई मीन खुद को ऐसे मोटिवेट कैसे करते रहते हो। सो मैं उनसे बस यही कहना चाहती थी कि ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर वक्त अपने को रोके या फिर सैड होकर ही आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करो या फिर दिखाओ ऐसे करके। सो खुद को पॉजिटिव रखना एवरी टाइम आसान होता है बहुत कहना, बट थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वी आर ह्यूमंस और आप सभी जानते ही होंगे कि वी कैन डू एनी इम्पॉसिबल थिंग एज ए पॉसिबल। वी कैन मेक इट पॉसिबल। सो अगर आप मुझसे कुछ पॉजिटिविटी के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। पॉजिटिविटी क्या है कि इट्स नॉट ओनली आज जिस चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी बस हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ। ये हर उस चीज़ के बारे में रिलेटेड है जो कि हमें डिप्रेस्ड करता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका हेल्थ इश्यू, पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है। कभी कभी हमारी लाइफ में जो होता है ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम हमें लगता है कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब चारों तरफ से हमें हर टाइम निराशा ही दिखती है। सो ये सबके साथ होता है यूजुअली। वो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट से हमें कैसे खुद को निकालना चाहिए ये भी आपको आना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप उस चीज़ को लेके पकड़ के बैठ जाओ। हमारे स्कूल टाइम में होता है कि उस टाइम एक रेस लगी रहती है कंपटीशन की स्कूल्स में कि यार मेरे तो 97 लाने हैं मुझे, या फिर मुझे तो 80 लाने हैं, 80 से कम नहीं होना है। कितने पेरेंट्स होते हैं उस टाइम सपोर्टिव होते हैं बच्चों के लिए कि अगर बच्चा 50% भी लेके आता है देन इट्स ओके फॉर देम कि यार कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम यू डू गुड। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क्स से ही अपने को काबिल बना सकते हैं। कितने एंटरप्रेन्योर आज के टाइम में है जो जिन्होंने अपने डिग्री में भी फेल किए थे बट दे आर स्टिल सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। सो एजुकेशन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, बट उनको राइट पाथ आप गाइड कर सकते हैं। लेकिन उनको ऊपर फोर्सफुली आप दबाव प्रेशर मत डालिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर उन्हें डांस पसंद है डांस में भेजो, उन्हें सिंगिंग पसंद है सिंगिंग में भेजो, लाइक दैट। तो शुरू से ही फिर क्या होता है उन बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगती है कि या माय पेरेंट्स आर सपोर्टिव एंड आई शुड बी गोइंग लाइक दिस। हाय अवंतिका, हेलो। सो ये होती है एजुकेशन की बातें। वरना कितने पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चों के मार्क्स को लेके भी काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसके चलते आपने भी देखा होगा कितने सुसाइड के केस आते हैं 10th और 12th के बच्चों में। सो पेरेंट्स प्लीज़ ट्राई टू ऑलवेज encourage your children
फिर सेकंड थिंग देखा जाता है, कभी कभी हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं। हमारे पास सब कुछ अच्छा होता है और सडनली ऐसा टाइम आता है कि हमें बिज़नेस में लॉस हो गया, या फिर जॉब चली गई, घर में बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। तो दैट मोमेंट आपको भी काम एंड क्वाइट रहना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर जॉब गई है, बिज़नेस में प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम वो चलने वाला है। अगेन आपको फिर से रिकवरी का टाइम मिलेगा, बट उस टाइम में खुद को डिप्रेशन में ना ले जाकर अगर आप उस चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखोगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ सीख ही मिलेगी आपको सीखने के लिए। हो सकता है कोई गलती हुई हो जिसे हमें सीख मिलने के लिए हमारे साथ ऐसा होता है। सो ट्राई टू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, चाहे वो आप फिनेंशियली हो, और हम सबके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स आती है फाइनेंस की। इवन हम अपने देख भी सकते हैं फैमिली में या फैमिली मेम्बर्स कितने ऐसे होते हैं। इवन बड़े बड़े ऑफिसर्स हम लोग देख सकते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की वजह से। कभी बहुत ज़्यादा किसी से लोन ले रखा है, उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, दे विल सुसाइड। हर टाइम हर चीज़ के लिए एक इजी सा ये सॉल्यूशन हो जाता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप सुसाइड कर लो। कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहता जल्दी। सो प्लीज़ ट्राई सर्चिंग द सॉल्यूशन। सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। अगर आपने सच्चाई को एक्सेप्ट किया देन आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप खुद को कर्ज करते रहोगे, और जो लोग आपके साथ हैं उन्हें भी आप नेगेटिव एनवायरनमेंट ही दोगे, नेगेटिव बातें करोगे। तो अपना पहली चीज़ है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। मैंने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट किया। मुझे जब प्रॉब्लम हुई तो थोड़े टाइम के लिए भी मैं भी थोड़ी नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, बट उसके बाद से मैंने खुद के ऊपर वर्क किया। मैंने पॉजिटिव थॉट्स पढ़े, फिर मैं सुबह उठ के योगा कर लेती हूँ, अभी भी अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, अपने फ्रेंड्स सबसे बातें करती हूँ इवन, और ख़ुद के अंदर बस एक ही पॉजिटिविटी रखती हूँ। शायद जो हुआ उससे बुरा भी हो सकता था, बट इट्स ओके। मुझे अब रिकवर करना है इन सब चीज़ों से, और मुझे फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी। सो ऑलवेज कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ में या फिर फैमिली मेम्बर्स में। कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न होता है कि वो कम्युनिकेट करना ही छोड़ देते हैं आपस में। सो अगर आपने कम्युनिकेशन ही छोड़ दिया तो फिर तो बात ही ख़त्म, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी कभी, क्योंकि ना आपको पता चलेगा कि अगला बंदा क्यों नाराज़ है, या फिर ना उसको पता चलेगा कि आप क्यों नाराज़ हैं। सो ट्राई टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जितना हो सकता है चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करिए। हमेशा अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो हमारे अगल बगल वैसे ही हैं। लोग, आप जब कुछ अच्छा करने जाते हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करते हो तो बहुत से लोग कहते हैं यार तुमसे तो नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ऐसे लोग तो बहुत होते हैं यार लाइफ में, बट आपको क्या करना है कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना है। आपको खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि कितने भी लोग आ जाए आपको मोटिवेट कर लें, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं रिकवर्स कर सकती आपको, कोई योगा कुछ नहीं कर सकता। सो फर्स्ट थिंग इज़ कीप योर सेल्फ मोटिवेटिंग एवरी टाइम, चाहे वो कोई बुरी सी बुरी कंडीशन हो। नाउ हमें अपने आप से क्वेश्चंस भी करते रहने चाहिए कि यार अगर मेरे साथ ये हुआ तो क्या इसमें कुछ अच्छा था या बुरा था। सो
उसके बाद से क्या होता है कि लाइफ में थोड़ा स्लो चलो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप वक्त के साथ ये ना कितने लोग करते हैं कंपटीशन रेस लगी है यार, भागो भागो एंड नो, हमेशा कछुए की चाल चलना सीखे। कछुआ ने जैसे धीरे धीरे चल के अपनी रेस को जीता, वैसे ही आप भी अपने रेस को धीरे धीरे चल के ही जीतेंगे। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें पा तो लेते हैं, बट शायद बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। एंड स्लोली चलेंगे तो कुछ चीज़ें सीखेंगे भी, और आप अच्छा कर सकेंगे। और सो एंड आई थिंक वन मेन थिंग इज़ ऑल्सो कि अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइम देना स्टार्ट करिए, जो आपकी प्रायोरिटीज़ है लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम के पीछे इतना भागते हैं, इतना इधर उधर करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है हम उन्हें भूल जाते हैं। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है लाइफ में, आप उसको पहले टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। खुद को टाइम नहीं देंगे फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए। हम दूसरों को तो कहना कर लेते हैं, दूसरे के हिसाब से कभी कभी ज़िंदगी जी भी लेते हैं, पर क्या अपने हिसाब से जीते हैं। सो कीप आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। या थैंक यू सौरभ। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके भी लाइफ में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया जिस टाइम आपको लगा कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल हम ज़ीरो पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में शेयर करिएगा। और क्योंकि यार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कहते हैं, वैसे कहने में आसान है, लेकिन जब तक आप खुद के ऊपर वर्क नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा वो इसके बारे में। सो आज के दिन वैसे सबके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़रूरी है क्या हम एक दिन ही वैलेंटाइन डे मनाएं? रवि कुमार हेलो। वैलेंटाइन डे आप रोज मना सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे प्यार का इजहार आप रोज कर सकते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप एक दिन ही वैलेंटाइन डे मनाओ, या एक दिन ही मदर्स डे या फादर्स डे, जो भी होते हैं बहुत सारे डेज होते हैं। तो आई थिंक समवन इज कॉलिंग। हेलो। हेलो। हाय। सॉरी आपका नेटवर्क इश्यू है। हेलो। सो आप सब कुछ अगर कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। हाय मोना। तो आप सबको क्या लगता है कि पॉजिटिव रहना मतलब आप लोग कैसे रहते हो? आई मीन क्या आप खुद को मोटिवेट करते रहते हो? या हाँ अर्चना। सॉरी।
हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम अपने वैल्यू तब तक नहीं समझते हैं जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो ठीक है, हम सबके हिसाब से अपना करते हैं, हर चीज करते हैं, बट जब वो पॉइंट आया मुझे, जब पता चला कि ओ माय गॉड ऐसा कुछ है मेरे साथ, देन आई लाइक कि यार मैंने अभी तक यार किया ही क्या अपने लाइफ में, कितनी चीजें रह गई मेरी, यू नो तो उन चीजों को फिर हम रह नहीं क्यों दे, क्यों नहीं हम उन सब विशेष को फुलफिल करने की कोशिश करें। तो वो सारे जो विशेष हैं हमारे, वो तभी फुलफिल हो सकते हैं अ, जब हम पूरी कोशिश करेंगे खुद को एनकरेज करने के लिए, हमेशा मोटिवेट करने के लिए। अ, और चीज़ें होती हैं लाइफ में कि अपने एनवायरनमेंट को भी आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रखना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप अच्छा कुछ करते भी हो तब भी कितनी बार ये होता है यार, ये तुमसे नहीं हो रहा है एंड ऑल करके बहुत सुनने को मिलता है, या फिर तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ करके। तो अपने आप को ना ब्लेम करना कम करो पहले। जितना ब्लेम करोगे उतना जितना ब्लेम करोगे खुद को उतना ही नेगेटिव होगे खुद के बारे में। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड ट्राई टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो yeah, someone is asking question. uh, so thank you Mona for such comments. If you want to ask anything you can ask, क्योंकि मेरी जितनी अभी तक की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो जिसे मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है, वर्क किया इन चीज़ों के ऊपर, तो क्योंकि पॉजिटिविटी खुद के अंदर लाना रियली थोड़ा बहुत तो मुश्किल है, लेकिन आप ला सकते हो। यू नो मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है आपको पहले। मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इवन इसी टाइम में अपने प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए थे मैंने, क्योंकि सब लोग बोलते थे रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो। आई थॉट क्या रेस्ट तो करना है आई थिंक, बट कुछ चीज़ों में मुझे ऐसे एंगेज रहना है जिसकी वजह से मेरा बार बार माइंड इधर ना जाए कि यार आई एम सफरिंग फ्रॉम। ओके, तो आप ये किसी भी सिचुएशन में करते हो, आप अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करिए। जितना खुद को एंगेज आप रखेंगे, फालतू की चीज़ों से ध्यान नहीं आपका जाएगा। अपनी हॉबीज को पूरा करते रहिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे उसको करिए, चाहे वो कोई भी काम हो, डांस हो, गाना गाना हो, पेंट करना हो, बातें करना हो, इंटरेक्शन करना हो, कुछ भी करिए जिससे आपको खुशी मिले। दिन का सबसे पहला काम वही करिए। मॉर्निंग में जब आप उठते हो, उठते ही कुछ अपने बारे में अच्छा बोलो। आप अपने बारे में अच्छा बोलोगे फिर तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। कभी कभी क्या क्या होता है कि बहुत लोग हमें ना कुछ समझाने की भी कोशिश करते हैं, यार ऐसा नहीं ऐसा। तो हम उस टाइम में कभी कभी गुस्सा भी करते हैं उस इंसान के ऊपर कि यार ये क्या मुझे समझा रहा है, वो अच्छी बातें ही समझाता हूँ, बट फिर भी हम क्या करते हैं उसका
हमें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी वो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं कि यार ये क्या समझाएगा मुझे ना। तो अगर कोई आपको कुछ समझाता भी है तो प्लीज़ ट्राई टू ग्रैस्प द थिंग। उनकी जो वो बातें बोलती हैं उनके अंदर उन पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो मैंने भी अपने लाइफ में मेरी भी ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो मेरे एजुकेशन के में हो या मेरी पर्सनल लाइफ में हो या फिर अभी जो मेरे हेल्थ के साथ जो है। सो इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था खुद को मोटिवेट करते रहना, क्योंकि uh, अभी आप लोगों ने जैसा सुना ही होगा मेरे हेल्थ के बारे में, कितने लोगों ने बोला कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ऐसे करके। अब ये वर्ड सुनना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट चाहे आप कितना भी लाइफ से थक गए हो जो भी हो गया, लेकिन जब कोई आपको इंस्टेंटली बोले कि यार यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनीमोर, तो फिर कैसा लगता है। बट मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया एंड मोटिवेट रहना। सो गाइस, अपने भी व्यूज़ दीजिए मुझे। अपने भी व्यूज़ देते रहिए मुझे। मैच्योरिटी आई थिंक लाइफ की तभी होती है जिस टाइम आप सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, हर इस पॉइंट को अपने लाइफ में सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं, सीरियस रह के भी कुछ चीज़ों को कैसे इजीली सॉल्व करे। आई थिंक मैच्योरिटी तब होती है। कहने के लिए मैं अभी तक कितने लोग मुझे कहते हैं ये मैच्योर नहीं है, शी इज हैविंग अ चाइल्डिश बिहेवियर टिल नाउ। बट बिहेवियर चाइल्डिश हो चाहे जैसा भी हो, मैच्योरिटी आती है जब आप ये सोचते हो कि यार आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, तब आपकी मैच्योरिटी आती है। सो दिस वाज द आंसर फॉर आई थिंक शालिनी दी। नमस्ते। आप लोग मेरे से बेहतरीन पोएट है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैच्योरिटी यही आती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में। मैंने भी एक्सेप्ट किया, तब से मुझे भी लगता है यार नाउ आई एम मैच्योर्ड इनफ। तो so any more question I would like to answer it. yeah, hello प्रशांत, थैंक यू भाई। तुम सबका प्यार है जिसकी वजह से मैं uh, आपके लाइफ में आपके लोगों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपका हस्बैंड है, आपके इन लॉज हैं, एवरीवन। क्योंकि जब आप रहते हो साथ में तो वो भी दे आर द बैकबोन ऑफ योर बॉडी, से आप बोल सकते हो। क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आप इतने आगे नहीं आते। मेरे कंडीशन में भी सेम है। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे लिए। किसी ने मुझे ये तक कभी फील नहीं होने दिया दैट आई एम सर्वाइविंग लाइक दिस और आई एम सफरिंग। तो मेरा आज का जो ये लाइव आने का मेन था, क्योंकि मुझे कितने लोगों से ये कमेंट्स मिले थे कि यार हाउ कैन यू सर्वाइव। आई मीन अभी तक आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो, अभी तो ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ, यू आर स्टिल ऑन डायलिसिस। तो यार और आप मोटिवेट कैसे करते हो। जब मैं डायलिसिस के लिए जाती हूँ या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को विजिट करने जाती हूँ, देन आई आल्सो कीप अ स्माइल ऑन माय फेस। कोई भी टेस्ट होता है, अब मुझे इवन पहले इंजेक्शन लगने से डर लगते थे,
बट अभी तो वो ब्लड भी निकालते हैं या फिर मशीन्स होती हैं, हर एक प्रोसेस होता रहता है, फिर भी मुझे अब डर नहीं लगता। इवन दे आस्क कि मैम आपको कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। सो दिस इज द आई थिंक मेन पॉइंट ऑफ खुद के अंदर मैच्योरिटी लाने की है, या मोटिवेशन आप बात से कर सकते, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया यार, अगर मुझे मैं सफर कर रही हूँ तो ये चीजें मेरे साथ होनी ही होनी है। अगर मेरे टेस्ट नहीं होंगे, मुझे ये सब नहीं होंगे, देन आई एम नॉट गोइंग टू रिकवर एज सून एज पॉसिबल। सो यस, दी सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैंने अभी बोला कि फैमिली सपोर्ट एंड सबका सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। ऑफ कोर्स आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं आज स्माइल करके हंस के आप सबसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से सॉल्व करिए उसको, कोई भाग दौड़ नहीं है, गो स्लोली एंड विल लाइक अ टॉर्टोइज रेस। सो yeah, he's my cousin. He's saying that you are matured enough, so you are easily facing the situations. You know, they are वो मेरे से बहुत छोटे हैं, but they can comment like this. So very good to hear from them. Thank you, Prashant. Uh, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने अगल बगल पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। बस खुद को पॉजिटिव कहने से आप पॉजिटिव नहीं बनेंगे, वर्क करिए खुद के ऊपर। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भाग दौड़ नहीं जरूरी है, धीरे चलना ही है। स्लो चलेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, और खुद के अंदर ये रखिए कि मैं जो भी करूंगा, जैसे भी करूंगा, हमेशा अच्छा करूंगा। सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए लाइफ में, तो प्लीज डू शेयर इन माय कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू, एंड आई विल रिप्लाई टू यू इन द कमेंट्स। और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, कि अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया, आपने उसको उस मोमेंट को कैसे आपने फेस किया, तो शायद मुझे भी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी आप सबसे, क्योंकि हर किसी को हर किसी से कुछ सीखने को ही मिलता है, अगर आप देखें तो पॉजिटिव पॉइंट से। वरना अगर नेगेटिव पॉइंट से आप देखोगे तो, जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई आपको समझा भी रहा है तो भी आपको उसमें बुराई दिखाएगी। सो ट्राई टू ग्रैब्स द थिंग्स, जहां से भी मौका मिले, जिधर से भी मौका मिले, चीजों को सीखना स्टार्ट करिए, सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। सो गाइस, आज का मेरा लाइव सेशन जो है, आई थिंक या या सो हेलो एवरीवन, काफी लोगों ने ज्वाइन किया, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग की मीनिंग में पॉजिटिविटी क्या है, मतलब क्या पॉजिटिविटी इज जस्ट अ सिंपल वर्ड यू कैन से, इज इट, और कि पॉजिटिविटी है क्या चीज? मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी आप सभी से, इफ एनीवन बता सके मुझे कि पॉजिटिविटी रियली में क्या है, और आपके अंदर वो चीज कब आती है। तो आप दूसरों से भी हमेशा अच्छी बातें करके, जो चीजें उन्हें प्रेरित करे अच्छा करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, बातें करते हैं। हेलो तन्मय। तो उनको कुछ कभी होता है यार, जैसे कोई फैमिली इश्यू हुई आपकी फैमिली में सडनली, इफ गर्ल इज, मतलब अगर लड़की के इन लॉज में प्रॉब्लम हो गया, एंड वो अपने मम्मी पापा से ऐसे कुछ करके बोल रही, कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे यार लीव देम, या फिर वो बोलेंगे कि यार तुम ऐसे करो वैसे करो करके, लेकिन कोई जल्दी आपको अच्छी चीजें नहीं बताता है। सो
छोटी छोटी बातों को तिल के पहाड़ ना बनाया करिए। अगर छोटी बातें हैं तो उसे कम्युनिकेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए भी और अगले बंदे के लिए भी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा और अगले के लिए भी बेटर रहेगा। So according to him, I believe positivity is just a point of view. If you look something positively, okay, that's great. किसी चीज को अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखते हो तो वो पॉजिटिव होता है, इफ नॉट देन इट्स नेगेटिव। ओके, दैट इज द पॉइंट। सो आई गॉट इट। एनीवन जिसके हिसाब से पॉजिटिविटी क्या है, अगर तो हेलो गंगा दी। अपने बच्चों को आप इन सब चीजों के बारे में बहुत जरूरी होता है बताना। बच्चों को सिखाइए ये सब चीजें, क्योंकि क्या होता है बच्चे भी आजकल के होते हैं स्कूल्स में गलत जाते हैं। वो तो ना फ्रेंड्स में लड़ाई हुआ या फिर फ्रेंड्स बोल दिया और तुम तो ऐसे नहीं है, तुम्हारे पापा तो ये तुम्हारे को। तो ट्राई देम यू नो टू उन्हें ट्राई करिए मोटिवेट करते रहने की। उन्हें भी या थैंक यू दी। या सबसे पहले मैंने वही बोला कि सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल सच्चाई को एक्सेप्ट जब भी करेंगे आप तभी आपका जो पॉजिटिविटी है फर्स्ट वही थिंग हो जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। खुद से क्वेश्चन करते रहिए। आप जितने क्वेश्चन खुद से करेंगे, जैसे आप दूसरों से क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चंस अगर आप खुद से करेंगे तो ना जाने कितने ही आंसर्स आपको मिलेंगे। कभी बैठो अकेले एंड यू नो लाइक कितने लोग होते हैं जो खुद से बातें करते रहते हैं। एक्चुअली में हम जैसे लोग होते हैं या फिर कितने लोग होते हैं जिससे अरे यार ये तो पागल है खुद से बातें करता है। बट एक्चुअली यू नो ऐसे कहा गया कि जो लोग खुद से बातें करते रहते हैं दे आर द साइंटिस्ट वन रियली। ये जो खुद से बातें करते हैं वो अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां सारे खुद से ही वो शेयर करते रहते हैं। यू नो मेकिंग पॉइंट्स बनाते रहते हैं लाइफ में। सो दूसरों से फालतू बोलने से अच्छा एटलीस्ट अपने पे वर्क करो आप और दूसरों से अच्छा बोलो, ना कि ऐसा बोलो कि उन्हें भी बुरा लगे। एंड आफ्टर ऑल अगर उन्हें बुरा लगा हो तो कभी ना कभी वो चीज फिर आपके साथ भी होगी, आपको भी बुरी लगेगी। क्योंकि every action has an opposite and equal reaction। you have heard about न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में भी काम करता है। तो अगर आप इक्वल रिएक्शन देना चाहते हैं तो अच्छा दीजिए, आप अच्छा ही मिलेगी हमेशा वापस। तो for today I am ending my session। आज का लाइव सेशन में यही कहा बंद करती हूँ। होप आप सबको पॉजिटिविटी के बारे में जो भी मैंने बताया आप उस पर अगर वर्क करेंगे
क्योंकि खुद के ऊपर वर्क करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अनटिल कोई भी आपको कुछ भी बोले नहीं समझ में आएगा जब तक आप चीज़ों को खुद के ऊपर ना वर्क करें, ग्रैप्स ना करो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव स्प्रेड करिए। सो लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स। अपना प्यार देते रहिए हमेशा मुझे। थैंक यू सो मच।